नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, आज के आधुनिक युग में जहां हम तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन कुछ नया कर रहे हैं, नई खोज कर रहे हैं, नई तरक्की कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रही है पूरी तरह से, वहीं हम कहीं ना कहीं बहुत कुछ गंवा रहे हैं। सबसे ज़्यादा हम जो गंवा रहे हैं वो है आपसी प्रेम, आपसी प्यार, और सबसे बड़ी बात है एक परिवारवाद। परिवारवाद की बात करें तो पहले बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज होती थी, जिसमें माँ बाप के साथ साथ सभी भाई बहन इकट्ठे रहा करते थे। इवन चाचा ताऊ मासी और बहुत सारे रिश्तेदार भी साथ में इकट्ठे रहा करते थे। लेकिन आज जहां हम तरक्की की ओर जा रहे हैं, वहीं हम इन जॉइंट फैमिलीज को भी छोड़ते जा रहे हैं। आजकल फैमिलीज छोटी हो गई है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, 2 या 3 लोगों का परिवार हो गया है। और वहां जहां 2 या 3 लोगों का परिवार हो गया है, तो वो किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। हमने जॉइंट फैमिलीज को खोकर क्या खोया है, आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है मेरे सहयोगी आराध्या। आराध्या, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर। नमस्कार आराध्या, आज हम चाहे तरक्की कर रहे हैं, आधुनिक युग या यूं कहें वैज्ञानिक युग की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, डिजिटल युग की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग इस सब रेस में, इस दौड़ में हम कहीं ना कहीं अपने प्यार को, अपने प्रेम को, अपने परिवारों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहले ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, चाचा ताया, मतलब सारी फैमिलीज इकट्ठी रहती थी, बहुत प्यार प्रेम। वहां कब बच्चे छोटे से बड़े हो जाते थे पता ही नहीं चलता था। लेकिन आज भागदौड़ भरी जिंदगी में अर्बनाइजेशन जो हम लोगों ने आज के डेट में बड़ा, हम लोग अपने आप को मॉडर्न कहने लगे हैं, शहरों में आके बस गए हैं, तो उसमें हम लोगों ने सबसे जो अहम चीज खोई है वो है ज्वाइंट फैमिलीज, और अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। तो सबसे बड़ी क्या कारण है कि हम लोग ज्वाइंट फैमिलीज को खत्म करके, उनको छोड़ के हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज की ओर बढ़ रहे हैं? उसके पीछे के क्या कारण है, आप हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कि पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिलीज में कन्वर्ट हो गए हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है, मैं इसके 2 सबसे बड़े रीज़न बताऊंगी। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जो बहुत सबसे बड़ा रीज़न है वो है जॉब्स, जिसे हम नौकरी कहते हैं, नौकरी पेशा वाले लोग। अब जहाँ पे अर्बनाइजेशन नहीं है, वहाँ की जो जॉइंट फैमिलीज हैं उसमें से कोई उठ के बच्चा किसी ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, जॉब्स हैं, तो वो वहाँ पे अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब अगर वो एक किसी नए शहर में जा रहा है, वहाँ पे नौकरी पेशा कर रहा है, वो वहाँ से अपनी फैमिली को पैसे तो भेजेगा बट खुद नहीं जाएगा। अब वो वहीं पे धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करेगा, अपनी नई फैमिली डेवलप करेगा। अगर लड़का गया तो आगे जाके मैरिज होगी, उसके आगे जाके बच्चे होंगे, तो वो फैमिली वहाँ पे जाके बस जाएगी। ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट कब शुरू हुआ? जब 90s का दौर था, तब जो जॉइंट फैमिलीज का रेट था वो 80 to 90% होता था, और न्यूक्लियर फैमिलीज का रेट 10 to 20% होता था। तब लोग मिलजुल कर आपस में वहीं रहते थे, वहीं काम काज करते थे, और जो छोटे बच्चे होते थे वो दादी के साथ, नानी के साथ, दादू के साथ, नानू के साथ कनेक्टेड होते थे। उनके पास सारी रामायण महाभारत सब चीज़ों की एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज होती थी, उनको एक बैकग्राउंड पता होती थी। बट अब जब से न्यूक्लियर फैमिलीज, संस्कार मिलते थे उनको। संस्कार, यस एग्जैक्टली, उनको कल्चर पता चलता था, ट्रेडिशन, हिस्ट्री सब कुछ पता चलता था। बट जब से न्यूक्लियर फैमिलीज हुई हैं, तब से ये सारी चीज़ें कम हो गई। आज आप रामायण के बारे में किसी बच्चे को पूछ लो, बहुत रेयर चांसेस होंगे उसके पास उसकी स्ट्रॉन्ग नॉलेज होगी। इवन कहीं हद तक मुझे भी बहुत हिस्टोरिकल नॉलेज नहीं है। और उसमें कहीं ना कहीं ऐसा है कि जब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, उसमें हस्बैंड भी जॉब कर रहा है, वाइफ भी जॉब कर रही है, और बच्चे के लिए समय नहीं होता। हाँ बिल्कुल, बच्चे फोन पे रहते हैं। जी जी जी। बच्चों के पास टाइम, मतलब बच्चों के पास पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है, पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है। हमने इस टॉपिक पे पहले भी डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने हेल्थ और डिप्रेशन की बात की थी कि बच्चों को फोन पकड़ा दिया जाता है। वही सेम चीज यहाँ पे लागू होगी। जब बच्चों को फोन पकड़ा दिया जाएगा, पेरेंट्स तो वर्किंग है। ज्वाइंट फैमिली जो होती थी, ज्वाइंट फैमिलीज के क्या क्या फायदे होते थे? देखो सर, मैं सबसे बड़ा फायदा ये बताऊंगी। ज्वाइंट फैमिलीज जब होती थी, तब डिप्रेशन नाम की कोई चीज नहीं होती थी, बीपी नहीं होता था, शुगर नहीं होती थी। ठीक है, बीमारियां होती थी, बट उस लेवल की नहीं होती थी जो आज की हर छोटी बड़ी चीज के लिए हम टैबलेट्स खा रहे हैं। नहीं, हम आपस में चीजें शेयर कर लेते थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग इजी हो जाती थी।
अब आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके फादर के साथ या मदर के साथ आप बैठ के डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। मेरे को कोई प्रॉब्लम है, मैं डिस्कस कर सकती हूँ, बट जो सोल्यूशन ग्रैंड पेरेंट्स दे सकते हैं, जिन्होंने पूरी अपनी लाइफ जी है, दे आर ऑन 60 एज, दे आर ऑन 70 एज, वो सोल्यूशन हमारे पेरेंट्स नहीं दे सकते ना। हमारे पेरेंट्स तो मॉडर्नाइजेशन वाले सोल्यूशन देंगे, बट जो जॉइंट फैमिली में हम रह के सोल्यूशन को गेन कर सकते हैं, वो न्यूक्लियर फैमिलीज में नहीं है, व्हाट आई बिलीव। एक हाँ, मुझे दादी माँ की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है। लाइक मैं जब छोटी थी, मेरी नानी और दादी के साथ में ज़्यादा रहती थी, तो उनके साथ काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती थी, संस्कार सीखने को मिलते थे, हमारा कल्चर सीखने को मिलता था। वो अब कहाँ, आजकल कहाँ आपको देखा अपने बच्चों में कि है? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो बच्चे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम न्यूक्लियर फैमिलीज में भी हैं तो बच्चे उस चीज़ों से इफेक्ट ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है उसके लिए? सर उसके लिए ये होना चाहिए कि पहले ना जब समर वेकेशन या विंटर वेकेशन होते थे, जब न्यूक्लियर फैमिलीज होनी शुरू हो गई थी 20s में, तब 65 रेट हो गया था जॉइंट फैमिली का और 35 रेट हो गया था न्यूक्लियर फैमिली का। तो उस टाइम में ना 20s में ये होता था कि बच्चे अपने समर वेकेशन या विंटर वेकेशन में नानी और दादी के घर जाते थे फॉर 10 to 15 डेज। तो अगर आज भी हम वही सेम चीज़ रखें कि बच्चे चाहे 10-15 दिन के लिए जाए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास, बस उनको जाना चाहिए, उनको एटलीस्ट कनेक्ट करना चाहिए, उनको हफ्ते में 1 या 2 बार एटलीस्ट 10 से 15 मिनट अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें दोबारा रिवाइव हो सकती हैं कि बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप को पास से कनेक्ट कर पाए, चीज़ों से कनेक्ट कर पाए, कल्चर से कनेक्ट कर पाए, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं होती, बच्चा फ़ोन पे या फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, लोगों से चीज़ें शेयर नहीं कर रहा, तभी तो बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, सुसाइडल रेट तभी तो बढ़ रहे हैं, क्योंकि अंदर की बात बाहर ही नहीं आती। राजा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि जहाँ डिप्रेशन और टेंशन की बात आपने की, आपने एंजाइटी की बात हमने कल भी डिस्कस की थी, इसके साथ साथ मुझे लगता है कि नशा जो है बच्चों में उसका रुझान भी बढ़ता जा रहा है। जब वो अकेले रहेंगे, पेरेंट्स का उसके ऊपर पूरी तरह से ख्याल नहीं रहेगा, क्योंकि पेरेंट्स या तो नौकरी करेंगे, अब पैसा कमाएंगे, या उसका ध्यान मैं रखेंगे। सॉरी मैं आपको इस चीज़ में इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने बिल्कुल सही चीज़ बोली, नशा। दूसरी मैं एक और चीज़ बोलूँगी, जब से न्यूक्लियर फैमिलीज आई हैं, प्राइवेसी हमें चाहिए। बच्चों को होता है ना, हमें प्राइवेट रूम चाहिए, हमें प्राइवेसी चाहिए, हमें हमारा प्राइवेट फोन्स चाहिए, हमें हमारी प्राइवेट स्पेस चाहिए। ये चीज़ें भी बहुत ख़राब कर रही है, और एक ये बहुत बड़ा कारण हो सकती है जॉइंट टू न्यूक्लियर फैमिली, जब से बच्चों ने डिमांड करनी शुरू की प्राइवेसी की, और यही सबसे बड़ा रीज़न है डिप्रेशन एंजाइटी का, क्योंकि लोनलीनेस इज द पार्ट टू वे डिप्रेशन। तो अभी क्या होना चाहिए कि या तो जॉइंट फैमिलीज जो है वो दोबारा बनाई जाए, रिकंस्ट्रक्ट किया जाए सोसाइटी को दोबारा से। ये चीजें अभी इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। ये सर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसका एक और रीज़न मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, अब लाइक मेरी मदर है या आपकी जो मदर है, वो अपने बुजुर्गों के सामने जाएंगे, दे यूज टू टेक घूंघट या सूट डाल के जाएंगे। डू यू फील, आपकी अगर बेटी है ना, या अगर मैं हूँ, इवन मैं भी हूँ, मैं सूट एंड ऑल दैट मतलब डालती हूँ फंक्शंस वगैरह में, बट डेली वेयर में नहीं डाल सकते ना। अब जो बुजुर्ग लोग हैं उनके सामने हम वेस्टर्न कपड़ों में नहीं जा सकते, तो एक ये भी रीजन है। नहीं, ये कारण हो सकता है कि फैशन लाइफस्टाइल चेंज हो गया लोगों का। लेकिन आज हम लोग सफर हैं उस चीज में। हाँ बिल्कुल है। कहीं ना कहीं हमारी जो आज की जनरेशन है वो न्यूक्लियर फैमिलीज में आज जहां वो चाहते हैं कि उन्हें प्राइवेसी मिले, लेकिन एकाकीपन भी उन्हें तंग कर रहा है। बिल्कुल। जैसे आपने बताया था कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, टेंशन उन लोगों को है, और अकेलापन उनके साथ है। और पहले क्या होता था कि मैंने अभी आपको बताया कि जॉइंट फैमिलीज जब होती थी तो कब बच्चा छोटे से बड़ा, क्योंकि उसके साथ उसके चाचा के, ताऊ के, बुआ के बच्चे साथ में जवान होते थे, तो एक तो आपसी प्रेम प्यार सब में होता था, एक उनकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होती थी, और पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता था कि कब बच्चे बड़े हो गए। आज हम जितना केयरिंग हो गए बच्चों के लिए, उतने ही बच्चे फिजिकली जो हैं वो वीक होते जा रहे हैं। अच्छा, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगी। अब जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो बच्चों को थोड़ा बहुत मार के भी समझा देते थे। आजकल ना सर एक और प्रॉब्लम बड़ी बढ़ गई है कि टीचर्स ना बच्चों को, टीचर्स जो भी है बच्चों को मार नहीं सकती, क्योंकि बच्चे या बच्चों के पेरेंट्स ऑफेंड हो जाते हैं। बट जब तक बच्चे को उसकी गलती का एहसास ही नहीं होगा, उसको समझाया नहीं जाएगा, उसको डांटा नहीं जाएगा, या कई बार कहा जाता है कि अगर थोड़ा सा मार भी दिया बच्चे को तो ठीक है, मतलब उसकी ग्रोथ कैसे होगी, वो जिंदगी कैसे सीखेगा, है ना। तो एक न्यूक्लियर फैमिली में आने के बाद ना बच्चे सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो गए। जब वो जॉइंट फैमिली में होते, दे आर स्ट्रॉन्ग, उन्होंने देखा अपने माँ बाप को डांट खाते हुए। ग्रोथ बड़ी आज के डेट में जो भी जॉइंट फैमिली है,
मजाल है कि कोई बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट के सामने, कोई बच्चा अपने बाप के सामने कुछ गलत बोल जाए, नहीं, आंख नीची करके बात की जाती थी। गांव में आप चले जाओ, गांव में अभी भी यही प्रथा चल रही है। अभी जो 10 to 20% रेट है ना जॉइंट फैमिलीज का, वो वहाँ आप देख सकते हो, वहाँ पे सारी चीज़ें हैं। बट यही अगर आप अर्बनाइजेशन, चंडीगढ़ में आ जाओ, आप दिल्ली चले जाओ, मेट्रो सिटीज़ में चले जाओ, वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं है, वैल्यूज़ नहीं रही, कल्चर नहीं रहा, हिस्ट्री नहीं रही। रिश्तों में भी अब वो पहले वाली गरिमा नहीं रही। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की बात भी मैं करूं तो उसमें भी मैंने देखा है कि अब जो तलाक, डिवोर्स की बात करूं, उसका रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसका भी कारण कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फैमिलीज है, क्योंकि पहले ज्वाइंट फैमिलीज होती थी तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक मूल्य जो होते थे वो मायने रखते थे। कहीं ना कहीं एक दूसरे संस्कार होते थे, एक दूसरे की शर्म होती थी, तो वो रिश्ते इतनी जल्दी टूटते नहीं थे। और अगर कहीं आपस में दिक्कत आती थी तो उसको सॉर्ट करने के लिए परिवार होता था, परिवार के लोग होते थे, उन चीज़ों को सॉर्ट करते थे। लेकिन आज जब हम न्यूक्लियर फैमिलीज में आ गए, 2 या 3 मेंबर हैं, हम 2 ही लोग हैं, और दोनों में अगर कहीं झगड़ा होता है तो तीसरा कोई समझाने वाला या चीज़ों को सॉर्ट करने वाला नहीं है, तो वहाँ पे रिश्ते जो हैं वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, और डिवोर्स का जो रेट है वो भी बड़ा है। और सामाजिक जो मूल्य हैं हमारे, उनको अगर हमने सही रखना है तो हमें कोशिश करनी होगी कि हम उन चीज़ों की ओर दोबारा लौटें। हालांकि ये लौटना इतना आसान नहीं है, पर फिर भी हम चाहें तो सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जी सर, सोसाइटी चेंज करने से पहले हमें विद इन खुद को भी चेंज करना पड़ेगा। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी कि पहले जॉइंट फैमिलीज थी, फिर न्यूक्लियर फैमिली हुई, न्यूक्लियर से फिर सिर्फ सिंगल फैमिली हुई, सिंगल फैमिली इन सेंस सिर्फ हस्बैंड वाइफ। बहुत ऐसी फैमिलीज होंगी जो अभी नहीं आगे फ्यूचर का सोच रही। उसके बाद आया लिविंग कॉन्सेप्ट, सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें। ये जब जैसे जैसे धीरे धीरे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं ना, हम अपने नॉर्म्स, वैल्यूज, कल्चर को खत्म कर रहे हैं, एथिक्स को खत्म, ठीक है। अब जब ये नॉर्म्स, वैल्यू, एथिक्स, कल्चर सब खत्म हो रहा है ना, वैसे वैसे हमारी एज कम होती जा रही है। एज कम होती जा रही है ना सेंस हमारा लाइफ स्पैन कम हो रहा है, क्योंकि डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से साइलेंट अटैक आ गया, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को ब्रेन हैमरेज हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक हेल्दी ऑरा में रहते हैं ना, तो हम खुद हेल्दी रहते हैं। अपने पतन का कारण, सीधे शब्दों में कहें कि अपने पतन का कारण हम खुद ही बनते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम जितना मॉडर्न होते जा रहे हैं उतना हम वैल्यूज को भूलते जा रहे हैं। तो हमें आज के टाइम में क्या करना है, अपने अपने मॉडर्नाइजेशन को भी बैलेंस करना है, हमें हमारे कल्चर को भी बैलेंस करना है। अगर हम जॉइंट फैमिलीज में नहीं रह सकते, एटलीस्ट वी कैन कनेक्ट ऑन फेस्टिवल्स। आजकल तो फेस्टिवल भी घर में मन जाता है। आपने वो जोश देखा, होली का जोश सर 1 महीना पहले शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो पहले त्योहारों को मनाने का पटाखे 2 महीने पहले चलने शुरू हो बिल्कुल, जाते हैं, इसमें 2 कोई दिन पहले चलते बिल्कुल हैं। सही कह रहे हैं आप। वो मुझे याद है बचपन में जब त्योहार आने वाले होते तो 1 महीना पहले उसकी तैयारियां शुरू हो जाती थी। माँ बाप सिर पकड़ के बैठ जाते थे, लो अभी तो आया नहीं, अभी से शुरू हो बिल्कुल गया। बिल्कुल, हाँ। हालांकि उतना पैसा नहीं होता था लोगों के पास, पर लोगों के पास समय होता था अपनों के लिए, अपनों के लिए प्यार होता था, अपने के लिए स्नेह होता था। आपने सर इतने क्वेश्चंस किए, मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ। आपने लास्ट टाइम कौन से बच्चे की बर्थडे पार्टी अटेंड की होगी जिसमें सारे लोग इन्वॉल्व हो? मैम, किसी यंगर बच्चे की, नॉट छोटा, मतलब मेरे जितना हो, कोई 22-23 साल का बच्चा, उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड की हो जिसमें बैलून्स लगे हो, घर पे सजा हो, सब कुछ? नहीं, आज की डेट में देखो, मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मेरे बच्चे अभी बहुत ज्यादा बड़े नहीं हुए हैं, पर वो फिर भी कहते हैं पापा आप हमें पैसे दे दो, हम अपने फ्रेंड्स के साथ जाके बाहर मना देंगे। एग्जैक्टली। पहले बच्चे जिद करते थे, मुझे मेरे इस फ्रेंड को घर बुलाना है, मेरा घर ऐसे सजेगा, मुझे ये ड्रेस लानी है, ये केक आएगा, ये होगा। आजकल वो प्लानिंग ही नहीं है सर। हाँ, पैसे दे दो, मॉल में चले गए, मूवी देख ली, पिज्जा खा लिया। अभी एक मैं आपको घटना सुनाता हूँ। पिछले 2 दिन पहले की बात है, मैं एक फंक्शन में गया और मुझे उस फंक्शन को देख के इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि सच में ऐसा होना चाहिए। एक्चुअली क्या था, एक फैमिली है मेरे पड़ोस में, उनके जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी शादी को 50 साल हो गए। तो उनके बच्चों ने, उनकी बेटियों ने, उनके बेटे ने, उनके पोते पोतियों ने उनकी 50 साल की एनिवर्सरी जो है उसको सेलिब्रेट कैसे किया, उनकी दोबारा शादी की उन बुजुर्गों की। उसी तरह से हल्दी की, तेल उसी तरह से किया, लेडी संगीत किया, फिर उसके बाद उनकी प्रॉपर शादी की। कम से कम 150 लोग उस
शादी में 200 लोग शामिल हुए और उसमें उसी तरह से उन्होंने जयमाला की सारी, और मतलब वो देख के मुझे सच में इतना सुकून मिला और इतना अच्छा लगा कि हमें अपने एथिक्स को, हमें अपनी खुशी को बाहर ढूंढने की बजाय अपने अंदर ढूंढना चाहिए, अपनों के साथ ढूंढना चाहिए, अपने अंदर ढूंढना चाहिए। अपनों के साथ मिलकर हम अगर चलेंगे तो मुझे लगता है कि आप जिंदगी के हर मोमेंट को एंजॉय कर सकेंगे। पहले समय में पैसा कम था बट खुशियां ज्यादा थी। आज पैसा ज्यादा है और खुशियां कम है। खुशियां खरीदी नहीं जा सकती, ये हर इंसान को समझ आ गई है और समझ जाना चाहिए। हम पैसा देके चीजें खरीद सकते हैं, लेविश लाइफ खरीद सकते हैं, हम बहुत बढ़िया बिस्तर, गद्दे, बढ़िया बेड खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। बिल्कुल। एक और चीज, आज के डेट में ना वो सुकून वाली नींद नहीं आती। पहले क्या करते थे लोग, 8-9 बजे खाना खा के सो जाते थे। आजकल 12-1 बजे तक पंखा देख रहा है, कोई फोन देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, किसी का माइग्रेन हो रहा है, सर्वाइकल पेन है, ये है। एक्चुअली हम लोगों ने अपने आप को, अपनी आसपास इतनी टेंशन्स बढ़ा ली हैं, मटेरियलिस्टिक हो गए बेसिकली। हम न्यूक्लियर फैमिली के साथ मटेरियलिस्टिक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतनी टेंशन्स बढ़ा ली हम लोगों ने कि वो टेंशन्स हमें जीने नहीं देती। हमने अपने आसपास इतने जाल बुन लिए हैं, इतना हम लोग उलझन मतलब हमारे आसपास हो गई है कि हम चाहकर भी उन चीजों से निकल नहीं पाते। हम लोग सुबह से लेकर शाम तक पैसा कमाने के चक्कर में और बाकी चीजों के चक्कर में इतना उलझ गए हैं कि अपने एथिक्स और अपने रिश्तों को कहीं ना कहीं हम लोग खो रहे हैं डे बाय डे। एक और चीज़ है सर, न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली, जैसे दोनों फैमिलीज में आज भी गारंटी देती हूँ, अगर एक न्यूक्लियर फैमिली ट्राई करती है जॉइंट फैमिली के साथ कनेक्ट करने की, चाहे सिर्फ फेस्टिवल या वेकेशन पे, मैं गारंटी देती हूँ उस न्यूक्लियर फैमिली की 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो दोस्तों, आज की व्यस्त जिंदगी में अगर आपको चैन सुकून चाहिए, अगर आपको अपनी उम्र बढ़ानी है, अगर आपको टेंशनों से, डिप्रेशन से दूर होना है, तो अपनों से मिलें, अपनों के लिए समय निकालें, अपनों के साथ त्योहार मनाएं, अपनों के साथ समय बताएं, अपनों के साथ अपने जज्बात साझा करें, तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। पैसा जिंदगी की बहुत बड़ी जरूरत है। हर आदमी आज पैसे के लिए भाग दौड़ कर रहा है, लेकिन पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं है। आप हैं तो पैसे की अहमियत है, तंदुरुस्ती है तो पैसे की अहमियत है, आप नहीं है तो पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। सबसे पहले जिंदगी जिए, उसके बाद बाकी सब कुछ है। और जिंदगी जीने के लिए अपनों का साथ चाहिए, अपनों का प्यार चाहिए, और पुराने जो आपके संस्कार हैं, एथिक्स है, वो आपको फिर से मिलेंगे अगर आप अपने बड़ों के साथ बैठेंगे, बड़ों के साथ कुछ अपनी प्रॉब्लम्स को साझा करेंगे, तो आपको आपके 100 सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी।